जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में वर्णन सुना था कि चमन मुनि के बारे में, चमन मुनि का किस प्रकार से जन्म हुआ था। तो अब चमन मुनि का किनके साथ में विवाह हुआ, आगे की क्या लीलाएं रही, उनके बारे में हम वर्णन करते हैं। चमन मुनि बड़े ही दिव्य मुनि थे, बड़े ही दिव्य। और जब तपस्या में संलग्न थे तो उनके जो शरीर पर मिट्टी दीमक लग चुकी थी। चारों ओर से उनके शरीर के, उनके जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। ऐसा एक आकार बन गया था। अब उस आकार को देखकर जहाँ चमन मुनि तप कर रहे थे, उस वन में राजा शर्याती की कन्या, जिनका नाम था सुकन्या, उस वन में भ्रमण करने के लिए गई थी। अब सुकन्या जब उस वन में भ्रमण करने के लिए गई थी तो उसकी दृष्टि पड़ी एक वृक्ष के नीचे, और चमन मुनि के जो नेत्र थे वो बड़े ही चमकदार थे। और सुकन्या ने देखा कि ये दो मोती से क्या नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा प्रकाश निकल रहा था उन नेत्रों से। तो सुकन्या ने एक कोई कुशा लेकर के चमन मुनि की आंखों में डाली। अब जैसे ही उस सींग को डाला तो अब चमन मुनि के नेत्र फूट गए। चमन मुनि तुरंत ही तपस्या से एकदम से घबराहट से उठे और खड़े होकर के देखा कि मेरे नेत्र किसने फोड़े हैं। अब मुनि को देख कर के सुकन्या चरणों में गिर गई कि प्रभु क्षमा करे, मुझसे तो गलती हो गई। चमन मुनि ने उस कन्या को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब राजा शर्याती के पास गए। राजा शर्याती से कहा कि आपकी जो पुत्री है उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, अब क्या किया जाए। तो राजा ने पूछा, मुनिवर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो चमन मुनि ने कहा कि जिसने मेरे साथ ऐसा अपराध किया है, अब मेरे तो नेत्र नहीं रहे, मैं कैसे देखूंगा, तो वही मेरी सेवा करे, मेरे से विवाह करें और सेवा करें, पत्नी बने। अब राजा मन में विचार करने लगा कि मेरी पुत्री तो राजपुत्री है और ऐसे किसी संत के साथ कैसे विवाह करती। ये तो मुनि है, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कुछ अच्छा भोजन नहीं, कोई अच्छा जीवन नहीं। अब चमन मुनि ने कहा, राजन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अभी मैं आपके राज्य को नष्ट किए देता हूँ। चमन मुनि के इन शब्दों को सुनकर अब तो सुकन्या ने अपने पिता शर्याती से कहा, पिताश्री आप निश्चिंत रहें और मैं इनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो शर्याती की कन्या सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ में कर दिया। एक संत तपस्विनी का जीवन अब सुकन्या भी जीने लगी। अपने पति की नित्य सेवा किया करती, उनके शरीर को पोंछ दिया करती, बड़े ही दिव्य भाव से उनकी सेवा किया करती। एक दिन चमन मुनि के आश्रम पर अश्विनी कुमार आए। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बड़ी ही भाव से सेवा करी और अश्विनी कुमारों ने कहा कि देवी हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आपको जो मांगना है मांग लीजिए। सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि प्रभु आप तो अश्विनी कुमार हैं, यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे पति के नेत्रों को सही कर दो और इन्हें युवा अवस्था प्रदान कर दो। अब तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि देवी अवश्य हम आपका ये कार्य करेंगे, लेकिन हमारी भी एक मनोकामना है। अब तो अश्विनी कुमार बोले कि देवी हमारी ये मनोकामना है कि आपके पति चमन मुनि बड़े ही श्रेष्ठ मुनि हैं, यदि वो यज्ञ में हमें भाग दिलाते हैं तो हम अवश्यत रूप से आपके पति को ठीक करेंगे। चमन मुनि ने कहा कि हे अश्विनी कुमारों आप निश्चिंत रहें, आप देवता हैं और आपको यज्ञ में भाग अवश्य मिलेगा। इंद्र अश्विनी कुमारों को कभी यज्ञ में भाग नहीं दिया करते थे, उन्हें बैठने तक नहीं दिया करते थे। तो अश्विनी कुमारों ने यही मांगा और चमन मुनि ने उनसे वचन दिया। अब इधर अश्विनी कुमारों ने जब चमन मुनि को श्रेष्ठ किया, एक कुंड में स्नान कराया, तो चमन मुनि बड़े ही दिव्य सुंदर सौंदर्य स्वरूप हो गए। राजा शर्याती ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ का आयोजन जब करने लगे तो उस यज्ञ आयोजन में शर्याती की कन्या सुकन्या और चमन मुनि भी आए। अब चमन मुनि अपने नए दिव्य रूप में आए थे।
तो राजा शर्याती देख के कहने लगे, पुत्री मैंने तेरा विवाह एक संत के साथ किया था, तू ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। च्यवन मुनि के बारे में इतने दिव्य मुनि थे और तू उन्हें त्याग करके किसी भी पुरुष को ऐसे ही तूने वरण कर लिया। बार बार अपनी पुत्री को ताड़ने लगी। तो सुकन्या ने कहा, पिताश्री यही च्यवन मुनि है। सुन करके अब ऋषि को, जो राजा को, शर्याती को सारी गाथा ऋषि के बारे में बताई कि प्रभु कैसे कैसे ये नई दिव्य सौंदर्य स्वरूप में आई है। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ प्रारंभ होते ही अब तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि से प्रार्थना करी और च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में बिठा दिया। यज्ञ में बिठाया तो इंद्र क्रोधित हो गए, कहने लगे, मेरी बिना आज्ञा के ये यज्ञ में कैसे बैठ सकते हैं। च्यवन मुनि ने कहा, हमने इन्हें बिठाया है। अब तो इंद्र जैसे ही अपना वज्र मारने के लिए उद्यत होने लगे कि उसी समय च्यवन मुनि ने अपने मंत्रोक्त शक्ति से इंद्र के हाथों को वहीं के वहीं स्तंभित कर दिया। इंद्र हिल ना सके बिल्कुल भी। अब तो इंद्र बारंबार प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर आपके प्रताप को जान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। जब प्रार्थना करी तो इंद्र को क्षमा किया और उस दिन से अश्विनी कुमारों का भाग यज्ञ में होने लगा। च्यवन मुनि के कारण ही अश्विनी कुमारों का यज्ञ में भाग माना गया था। तो च्यवन मुनि की इतनी दिव्य लीलाएं रही, इतना दिव्य प्रताप रहा। हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे शास्त्रों में न जाने किन किन संतों की किन किन दिव्य स्वरूप की कथाएं वर्णन है। तो आप सभी ऐसे ही इन दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।